Hello everyone, how are you all? Welcome back to the channel. So let's start the class. और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कॉमन इंग्लिश स्पीकिंग मिस्टेक्स के बारे में जो बहुत कॉमन है, जो बहुत से स्टूडेंट करते हैं इवन जब उन्हें इंग्लिश ग्रामर अच्छे से आती है। अगर आप इंग्लिश जानते हैं लेकिन आप बोलते टाइम वही मिस्टेक कर रहे हैं या आपको हेजिटेशन फील हो रही है, तो फिर तो ये क्लास आप ही के लिए है। आज हम यही चीज़ें देखने वाले हैं कि हम क्या-क्या कॉमनली मिस्टेक्स करते हैं, जो बहुत माइनर होती है बट स्टिल एक इम्पोर्टेंस, एक वेटेज कैरी करती है अपने साथ में। और कैसे हम उन्हीं मिस्टेक्स को करेक्ट करके हम फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को कर देते हैं स्टार्ट। बट इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल और यू हैवंट सब्सक्राइब्ड दिस चैनल देन प्लीज़ डू इट राइट नाउ। एंड दिस इज़ माई वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू माई ओल्ड स्टूडेंट्स दैट प्लीज़ शेयर दिस चैनल among your friends. So let's start it. क्लासरूम इंग्लिश मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स बार बार कर रहे हैं। सबसे पहले मिस्टेक हमारी होती है एंटरिंग के ही टाइम पे। जब हम एंटर कर रहे हैं तो हम हिंदी से इंग्लिश को एग्जैक्ट ट्रांसलेट करते हैं, जिसकी वजह से हम मे और कैन के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। मे आई कम इन को हम लोग कैन आई कम इन से भी कभी कभी इसमें आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, बल्कि जबकि ये एकदम गलत है। मे आई कम इन, मे का मतलब है आप परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ओके, आ सकता हूँ को क्योंकि कैन का मतलब सकता बताता है, जिस वजह से हम लोग कैन को मे के साथ में हम उसको गलत समझ लेते हैं। यहाँ पे आपकी फिजिकल एबिलिटी की बात नहीं हो रही है। ऑब्वियसली आप अंदर तो एंटर कर ही सकते हैं फिजिकली, बट आपसे आप परमिशन पूछ रहे हैं क्योंकि जो क्लासरूम के अंदर टीचर हैं उनके उनके पास वो अथॉरिटी है। आप अथॉरिटी यानी आप कोई फिजिकल एबिलिटी की बात नहीं है यहाँ पे। आपकी परमिशन किस मैनर में आप अंदर आने के लिए है। आप रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, आप पोलाइट हैं, आप फॉर्मल हैं, तो आपको ऑब्वियसली परमिशन के लिए हमेशा मे का ही यूज़ करना, ना कि कभी भी आप कैन का यूज़ नहीं करोगे। यू विल ऑलवेज से मे आई कम इन, नॉट कैन आई कम इन। दिस इज द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। मे आई कम इन सर और मैम, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। एंट्री के लिए आप हमेशा या परमिशन के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। मे आई कम इन है ना, इनसाइड आना चाहते हैं, मे आई कम इन। ओके, डन है। आप कभी भी कैन के साथ मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके, सपोज़ कि अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आपको जो ऑलरेडी बताया गया टाइम था, आप उस समय पे ना आके देरी से आ रहे हैं। ऑब्वियसली आपको पहले सॉरी बोलना होगा। सॉरी बोलेंगे और फिर बोल देंगे सॉरी फॉर द डिले और सॉरी फॉर बीइंग लेट। सॉरी फॉर द डिले और सॉरी फॉर बीइंग लेट। सॉरी फॉर द डिले, सॉरी फॉर बीइंग लेट। दिस इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी कि आप सॉरी बोलें वहाँ पे, ठीक है। अपॉलॉजीज सेम बात ही होती है, अपॉलॉजीज फॉर द डिले एंड सॉरी फॉर द डिले और सॉरी फॉर बीइंग लेट। एंड अगेन अब आप क्लास के अंदर एंटर तो होना ही चाहते हैं, परमिशन तो आपको लेनी ही है। अगेन यू विल से मे आई ज्वाइन द क्लास नाउ, मे आई कम इन, दैट्स इट। Sorry for the delay, may I join the class now? Sorry for the delay, may I join the class now? Sorry for being late, may I come in? Sorry for being late, may I come in? Apologies for the delay, may I join the class? See, ग्रामर आना और इंग्लिश का बोलना दोनों चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, क्योंकि हम इन सेंटेंसेस को लाइफ में बार बार बोल नहीं रहे होते, इस वजह से हम हेजिटेट करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो ब्रेक होता है। प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग दीज सेंटेंसेस इन योर कम्युनिकेशन। तभी आप जब गलती करेंगे तभी आप सही भी हो रहे होंगे। हाँ, आपको पता भी होना चाहिए। सॉरी फॉर द डिले, मे आई ज्वाइन द क्लास। सॉरी फॉर बीइंग लेट, मे आई कम इन, ठीक है। अब एक और जो कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं, क्योंकि हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो ये मिस्टेक इसलिए हमसे हो जाती है। मे आई सिट ऑन माई सीट, मतलब क्या मैं अपनी सीट पर बैठ सकता हूँ। सीट पर हिंदी तो यही कहती है,
पर मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है, सरफेस की हम बात कर रहे हैं और सरफेस के लिए हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। तो क्या मैं अपनी सीट पे बैठ सकता हूँ? तो सीट पर हो गया तो हमने ऑन लगा दिया। बट प्लीज़ ध्यान रखिए, जो सीट है आपका, सीट का काम ही है वहाँ पर बैठना, सिट है ना? सो आपको वहाँ पे ऑन लगाने की ज़रूरत नहीं है और आपको सिट भी नहीं बोलना है। इसके लिए एक इडियोमैटिक आपका एक्सप्रेशन होता है, टेक। टेक योर सीट। मे आई टेक माई सीट? क्या मैं अपनी सीट पर बैठ सकता हूँ? और यहाँ पे जो टेक है ना, उसका मतलब ये नहीं है मैं अपनी सीट ले सकता हूँ। मे आई टेक माई सीट। और बच्चे गलती यही करते हैं कि वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन में ही बिजी रहते हैं। सो मे आई टेक माई सीट। मे आई टेक माई सीट मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं अपनी सीट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना चाहता हूँ। आई एम सेइंग मे आई टेक माई सीट मीन्स मे आई कम इन एंड नाउ आई एम आस्किंग कि मैं अपनी सीट पर बैठ सकता हूँ। सो मे आई टेक माई सीट। और टीचर का क्या रिस्पॉन्स आएगा? येस प्लीज टेक योर सीट। टेक योर सीट, नॉट नो। टीचर को भी वहां पे मिस्टेक हो जाएगी अगर वो कहते हैं सिट ऑन योर सीट। द प्रॉपर इज टेक योर सीट। टेक योर सीट। एवरीबडी प्लीज टेक योर सीट। एवरीबडी प्लीज टेक योर सीट मतलब हर कोई अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। टेक योर सीट। हाँ, टेक योर सीट हम लोग बोलते हैं जब हम सीट पर बैठने की बात करते हैं, तो हम टेक का यूज करेंगे। दिस इज योर इडियोमैटिक फ्रेज। सो प्लीज ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ऑब्वियसली आप बेंच है, फोन, जैसे मैंने कहा माई फोन इज ऑन द टेबल, एब्सोल्युटली दिस इज करेक्ट। सो तो अगर आप ट्रांसलेशन देख रहे हो तो कोई मिस्टेक नहीं है, बट वो आपका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। यही मिस्टेक हम लोग इंग्लिश में कर लेते हैं। सो ये आपको अपने अंदर करेक्ट कर लेना है। तो जब हम सीट वर्ड का यूज करेंगे, यू विल से टेक। सो मे आई टेक माई सीट। और टीचर को क्या बोलेंगे? येस प्लीज टेक योर सीट। हाँ, एवरीबडी टेक योर सीट। सो हर कोई बच्चा अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए। ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे। नाउ सपोज इफ यू ऑलरेडी हैव परमिशन टू ज्वाइन लेट, तो फिर आप क्या बोलेंगे? आई हैड प्रायर परमिशन टू ज्वाइन लेट टुडे। और यू जस्ट से आई हैड प्रायर परमिशन। सपोज आप लेट, देरी से आए हैं, तो टीचर ने बोला वाई आर यू लेट, देन यू कैन से आई हैड प्रायर परमिशन। तो मेरे पास पहले से परमिशन थी। अगर आप इतना भी बोल देंगे तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपके पास पहले से परमिशन थी। सो आई हैड प्रायर परमिशन। आप कैसे बोल सकते हैं? आई हैड टेकन परमिशन ऑलरेडी। और यूल से आई हैड ऑलरेडी टेकन परमिशन। आई हैड ऑलरेडी टेकन परमिशन। बट यहाँ पे बिफोर, क्योंकि पहले के लिए हम बिफोर लगा देते हैं, है ना? बाद में मतलब आफ्टर, पहले मतलब बिफोर। सो प्लीज, जब हम टाइम के सेंस में बात कर रहे हैं यहाँ पे परमिशन के, हम बहुत स्पेसिफिक बात करते हैं अब एवरीडे क्लास में, तो अभी हम यहाँ रखते हैं कि आप परमिशन टाइम के रिगार्डिंग कर रहे हैं, तो आप प्रायर का यूज़ करेंगे, ऑलरेडी का यूज़ कर सकते हैं, इन एडवांस यूज़ कर सकते हैं। सो प्रायर आप यूज़ करिए, बेटर रहेगा। और आप ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं, इन एडवांस कर सकते हैं, बट डोंट यूज़ बिफोर, दिस इज़ रॉन्ग। सो आई वॉज ग्रांटेड परमिशन। ग्रांटेड मतलब ऑलरेडी मेरे पास, मुझे परमिशन दे दी गई थी ना। वॉज ग्रांटेड मतलब मुझे दे दी गई थी। सो आई वॉज ग्रांटेड परमिशन टू ज्वाइन लेट टुडे। नाउ टीचर विल से हु ग्रांट यू परमिशन? किन्होंने आपको परमिशन दी थी? यू कैन से प्रिंसिपल मैम। सो आई हैड प्रायर परमिशन, दैट्स इट, दिस इज सफिशिएंट, एंड आई वॉज ग्रांटेड परमिशन बाय प्रिंसिपल मैम, दैट्स इट, दिस इज ऑल्सो सफिशिएंट। नाउ लीविंग द क्लास। ओके, अगर सपोज आप कह रहे हैं कि क्या मैं जा सकता हूँ, सो अगर आप क्या कहेंगे? मे आई बी एक्सक्यूज्ड। एक्सक्यूज्ड, मे आई बी एक्सक्यूज्ड। एक्सक्यूज्ड का मतलब ही हो जाता है एक्सक्यूज्ड। एक्सक्यूज्ड, नॉट एक्सक्यूज। देखो, एक्सक्यूज और एक्सक्यूज्ड में डिफरेंस बता देती हूँ। जैसे आपको जब छींक आ जाती है तो आप कहते हैं एक्सक्यूज मी, तो इसका मतलब जो एक आपने इंटरप्शन कर दिया ना, इंटरप्ट कर दिया बीच में। या अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तब भी आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज, है ना? जब आप, जैसे कुछ लोग बात कर रहे हैं और आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपको वहां से जाना है, देन ऑल्सो यू कैन से एक्सक्यूज मी प्लीज, मतलब आप उनको बोल रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं पोलाइटली, और इस तरीके से एक्सक्यूज मी प्लीज, तो आप ऐसे। बट जब हम लोग बोल रहे हैं आस्क टू लीव, मतलब हम उस जगह से जाना चाहते हैं, है ना, तब हम बोलते हैं एक्सक्यूज्ड। और एक्सक्यूज्ड हम खुद को नहीं करते, तो स्टूडेंट जो है वो टीचर से परमिशन मांग रहे हैं बाहर जाने की। मे आई बी एक्सक्यूज्ड मीन्स क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मे आई बी एक्सक्यूज्ड फॉर अ मोमेंट
है ना? यानी कि क्या मैं मतलब क्या मे आई बी एक्सक्यूज्ड फॉर अ मोमेंट, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? मे आई बी एक्सक्यूज्ड फॉर अ मोमेंट, सो क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? तो ये मतलब है यहाँ का। ये एग्जैक्ट वही हो गया, बहुत सिंपल वाला, मे आई टेक योर परमिशन टू लीव, वेरी सिंपल, मे आई टेक योर परमिशन टू लीव। सो मे आई टेक योर परमिशन टू लीव और मे आई बी एक्सक्यूज्ड सर और मैम, एंड मे आई बी एक्सक्यूज फॉर अ मोमेंट, सो क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? मे आई बी एक्सक्यूज्ड, बी एक्सक्यूज्ड होगा, ठीक है, मे आई एक्सक्यूज्ड नहीं हो सकता है। मे के बाद में ये आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, मे आई बी एक्सक्यूज्ड, मतलब क्या मुझे बाहर जाने की अनुमति है? सो आपको ध्यान रखना है, आस्क टू लीव, जब आप जाने की परमिशन ले रहे हैं, देन यू विल से बी एक्सक्यूज्ड, मे आई बी एक्सक्यूज्ड। आप किसी को इंटरप्ट कर रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, एक्सक्यूज मी, और अगर आप अपॉलॉजी है देन सिंपली सॉरी। डन है? ओके। लीविंग अर्ली, अगर अब यही वाली चीज़ हो गई, लीविंग द क्लास, और ये हो गया अगर हम, अच्छा ये, हाँ ये तो हो गया ना, ये हो गया। सो अब जैसे हमने यहाँ पे भी यहाँ पे हम बस ये बोल रहे हैं मैं जैसे अगर आप सपोज कि ग्रुप में खड़े हैं, 5-6 लोगों से बात कर रहे हैं, तब आप ये लाइन बोल सकते हैं, मे आई बी एक्सक्यूज्ड फॉर अ मोमेंट, मतलब आप कुछ देर के लिए वहाँ से जाना चाहते हैं। और ये मैंने स्पेशली क्लास वाला रख दिया यहाँ पे, सो मे आई लीव द क्लास अ लिटिल अर्ली टुडे। अब यहाँ पे आप क्लास को छोड़ के जाना चाहते हैं, मतलब आज आप क्लास से जल्दी ही बाहर जाना चाहते हैं ना, क्लास कंप्लीट नहीं करेंगे। ऐसे होता है क्लास 2 घंटे की है बट बच्चे को आज 1 घंटे में ही घर जाना है, तो वो क्या बोलेगा? मे आई लीव द क्लास अ लिटिल अर्ली टुडे, मे आई लीव द क्लास अ लिटिल, प्लीज अ लिटिल यूज करेंगे, नॉट ओनली लिटिल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, वी विल डिस्कस दिस थिंग इन सम अदर वीडियो, बट यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड फॉर नाउ कि अ लिटिल यू विल यूज, नॉट लिटिल। मे आई लीव द क्लास अ लिटिल अर्ली टुडे, मे आई लीव द क्लास अ लिटिल अर्ली टुडे, और मे आई बी एक्सक्यूज, सेम थिंग हो गया, मे आई बी एक्सक्यूज अ लिटिल अर्ली टुडे। ठीक है, डन है। एंड नाउ आप सपोज की क्लास एंड हो चुकी है, तो अपने टीचर और मैम को आप ग्रेटफुल हैं उनके लिए, तो आप अपने आप को धन्यवाद करना चाहते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? थैंक यू फॉर द सेशन, है ना? थैंक यू, आप ये बोलना चाहते हैं, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग सो क्लियरली, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ऑफिस वगैरह में हम इसी लाइन को हम कैसे बोल देंगे? वहाँ पे आपको सर और मैम लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, थैंक यू फॉर द सेशन, और यू कैन से इट वाज अ प्रोडक्टिव सेशन, थैंक यू, इट वाज अ प्रोडक्टिव सेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल इनसाइट, मतलब ये जो आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सर मैम लगा देंगे तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सो आज हम देख लेते हैं फटाफट से हमने क्या सीखा। अगर हम लेट हैं तो हमें सॉरी बोलना ही है। एंट्री अगर हम कर रहे हैं तो मे का यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ नहीं करेंगे। सिट के लिए अगर आप सीट जो आप लगा रहे हैं तो वहाँ पे आप टेक लगाएंगे, प्लीज़ टेक, सिट डाउन, है ना, सिट ऑन द बेंच, सिट ऑन द टेबल, ये तो ठीक है, बट सीट का तो काम ही, पर्पस ही है सिट, तो फिर आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? टेक। दिस इज योर इडियोमैटिक। लीव, जब आप कहीं से जाना चाहते हैं तो आप एक्सक्यूज्ड बोलते हैं, मे आई बी एक्सक्यूज्ड फॉर अ मोमेंट, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए जा सकता हूँ, और एंड में आप थैंक यू तो बोलेंगे ही बोलेंगे। सो ये आपका होमवर्क है जो आप आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर लेट फॉर योर क्लास, नाउ व्हाट विल यू से टू योर टीचर? And second is, I'm asking you this question, from today, which one sentence will you stop using and which one correct sentence will you start using? So answer this thing in the comment section. So now tell me which one sentence will you stop using from now onward, and which one sentence that you are going to add in your communication. So that's all for today. Thank you very much. So now we will meet in tomorrow's class, दैट इज़ आर द हिंदू न्यूज़पेपर। सो ये दोनों क्लास बहुत अच्छी हैं, बैलेंस बना देती हैं। एक थोड़ी हैवी हो जाती है, उसमें हम लोग बहुत सारी वोकैब, ग्रामर, आर्टिकल करते हैं। आज हमने अरावली हिल्स के बारे में पढ़ा था जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, और ये क्लास में हम लोग लिटिल बिट जो हम मिस्टेक्स करते हैं उन्हें हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, आज हमने वो सीखा। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच, एंड येस प्लीज़ आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बाय एवरीबॉडी।